हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे प्रीवियस क्लास में वर्किंग टुगेदर उसको ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो प्रीवियस क्लास में जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करेंगे। देन जहाँ से एंड किए थे वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले रिकॉल करते हैं। जो आपका चैप्टर है वर्किंग टुगेदर, जो कि यूनिट 4 का सेकेंड सेक्शन है। वर्किंग टुगेदर जैसा कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि एक साथ काम करना। ये जो चैप्टर है वो एक नॉवेल के कुछ पार्ट लिए गए हैं जो रिटन बाई है जे.आर. वृष्ट द्वारा, जिसको कि मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए इस स्टोरी पे आते हैं। इस स्टोरी में फर्स्ट पेज नंबर 63 पे हमने क्या देखा था कि एक फैमिली है जो कि एक आइसलैंड पे फंस जाती है और फिर वो डिसाइड करती हैं कि वो एक पेड़ पे अपना घर बनाएंगे। इसमें 3 कैरेक्टर थे, अर्नेस्ट, फ्रीज एंड आई मिस राइटर, और उनका एक डॉग भी था फ्लोरा, जिसको कि उन्होंने बहुत ही एक बताया था कि बहुत बहादुर था, जो आगे आगे चल रहा था और हम लोग गन लेके चल रहे थे ताकि कोई भी अगर जानवर हमसे ना जाने कौन सा जानवर में से उनकी कब मुलाकात हो जाए। अचानक उनका डॉगी जो है वो भौंकने लगता है और वहाँ से राजहंस का झुंड उड़ता है और कई दिन लगते हैं, लेकिन वो लोग अपना घर बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और फिर अपने ये देखिए पूरा पिक्चर उनका डॉग था और वो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि कई दिन लगते हैं और वो लोग अपना घर बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ पटरे रखते हैं और सिलिकॉट का जो वो लोग एक पूरा रूफ बनाते हैं और उसी सिलिकॉट के कपड़े से, जिसको कि कैनवस का कपड़ा कहा जाता है, वो लोग दो तरफ के वॉल भी बनाते हैं ना। लास्ट जो हम लोग पढ़े थे वी हैंग 6 hemlock ऑन द सम हायर ब्रांचेस, फाइनली वी कवर द ब्रांचेस विथ द सिलिकॉट टू मेक अ रूफ। सिलिकॉट का वो लोग कैनवस के कपड़े का ही वो लोग रूफ बनाते हैं और उसी कैनवस के कपड़े का वो लोग दो तरफ का दीवार भी बनाते हैं। उनका हाफ हाउस बन गया था जितना हम लोगों ने पढ़ा था। आज इसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर जो है हमारा 65। चलिए स्टार्ट करते हैं। द थर्ड वॉल वॉज ट्रंक ऑफ द ट्री। तीसरा वॉल जो था वो पेड़ का ही एक शाखा था, वही था तीसरा वॉल। एक तरफ देखिए, एक तरफ शाखा हो गया, एक दो तरफ वो लोग सिलिकॉट के कपड़े से दो दीवार बना दी, यानी 3 तरफ जो है उनका वो दीवार बन गया। द फोर्थ साइड वॉज लेफ्ट ओपन, इट गिव अस अ ब्यूटिफुल व्यू ओवर द ट्री टॉप्स ऑफ द ओशन। और फोर्थ साइज जो था वो लोग खुला छोड़ दिए थे और उस पेड़ के ऊपर से जो वो लोग घर बनाए थे वहां से बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था समुद्र का। Beside all these, I made a table, some benches which I placed at the foot of the tree। और इन सब के अलावा राइटर बोल रहे हैं कि मैंने कुछ टेबल भी बनाए और बेंच भी बनाए, जिसको कि हमने फुट ऑफ द ट्री यानी पेड़ के नीचे रखा था। दैट वॉज आवर डाइनिंग रूम। और पेड़ के नीचे ही उनका डाइनिंग रूम था। डाइनिंग रूम यानी जहाँ पे खाना खाते हैं, ठीक है, डाइनिंग टेबल वगैरह रखते हैं। बाई संडे आवर होम वॉज फिनिश्ड। और संडे के दिन आते आते तक, संडे के दिन तक उनका जो पूरा घर है वो बन के तैयार हो जाता है, सारा काम खत्म हो जाता है। दैट डे वी केप्ट एज वी ऑलवेज डिड फॉर प्रेयर रेस्ट एंड प्लीसेंट टॉक। और उस दिन जब उनका सारा काम खत्म हो गया था तो वो बोल रहे हैं उस दिन हम लोगों ने क्या किया, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, कुछ प्रार्थना किया, रेस्ट किया और प्लीसेंट टॉक यानी अच्छे से आपस में बातचीत कर कर गुजारा वो पूरा संडे का डे। आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गिव अ नेम ऑफ आवर हाउस, आई सेड टू माई फैमिली। फिर राइटर बोल रहे हैं कि मैंने बोला अपनी फैमिली से कि अब ये समय आ गया है कि जो हम लोगों ने अपना एक घर बनाया है उसको एक नाम दिया जाए। and we ought to give name to the other part of the Iceland that we know। और हमको ought to, देखिए ought to वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ऐसे आपका मोरल ड्यूटी वगैरह हो जाता है। और हमको जिस जिस पार्ट को हम लोग जान चुके हैं आइसलैंड पे, यानी कि वो लोग एक नई जगह पे फंसे थे, उस जगह के जो पार्ट को वो लोग जान चुके हैं उसको भी हमको एक नाम देना चाहिए। लेट्स थिंक ऑफ नेम दैट वी रिमाइंड्स अस ऑफ आवर एडवेंचर। हमको ऐसा नाम देना चाहिए जो कि
को प्लेस से रिलेट कर सके, जहाँ पे हम लोग जो कारनामे किए हैं या जो चीज़ से जो जिस प्लेस से हमारी जैसी मेमोरी है उसके ही रिलेटेड हमको उसका नाम देना चाहिए ताकि वो हमको हमेशा याद रहे। ए गुड आइडिया, दे ऑल एग्रीड। दे ऑल एग्रीड मीन्स जो सारे फैमिली मेंबर थे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ऐसा बोलते हैं और सब एग्रीड मीन्स मान जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड, वे व्हाट नेम शैल वी गिव टू द बे वेयर वी लैंडेड। वेयर वी लैंडेड यानी जिस बे मीन्स खाड़ी, जिस खाड़ी पे हम लोग उतरे थे उस खाड़ी को हम लोग क्या नाम दे। सबसे पहले मैंने यानी राइटर ने बोला, लेट्स कॉल इट सेफ्टी बे, said my wife, because there the good God brought us to safety। और मेरी वाइफ कहती हैं कि हम लोग उसको सेफ्टी बे यानी सुरक्षा की खाड़ी नाम दे देते हैं क्योंकि वहीं पे भगवान हम लोग को ले आए थे और सुरक्षित किए थे। वी ऑल एग्रीड दैट द नेम वॉज एन एक्सीलेंट वन। और हम सब जो है वो उस नाम पे मान गए क्योंकि ये जो नाम है वो बहुत ही अच्छा नाम था। उसी खाड़ी पे लैंड करके हम सब सुरक्षित बचे थे तो उसका नाम सेफ्टी बे हम लोगों ने दे दिया। द प्लेस वेयर वी फाउंड द फ्लेमिंगो शुड बी कॉल्ड फ्लेमिंगो मार्च, सेड अर्नेस्ट, एंड अगेन वी ऑल अप्रूव्ड। और अर्नेस्ट ने क्या बोला कि वो जगह जहाँ पे हमको फ्लेमिंगो दिखा था हम लोग को उसको फ्लेमिंगो मार्स नाम दे देना चाहिए। और वापस हम लोग सब एग्री हो गए उसके नाम पे और उसको अप्रूव्ड यानी सहमति दे दिए। लेट्स कॉल द ब्रिज फैमिली ब्रिज, माई वाइफ सजेस्टेड, बिकॉज ऑल द फैमिली हेल्प टू मेक इट। फिर मेरी वाइफ ने सजेशन दिया, सलाह दिया कि चलो जो ब्रिज है, ब्रिज यानी पुल, उसको हम लोग फैमिली ब्रिज कहते हैं क्योंकि उसको बनाने में सारे फैमिली मेंबर के लोगों ने हेल्प किया था। सो इस तरह से वो लोग 3 प्लेस का नाम रख चुके हैं। देखिए एक तो सबसे पहले लिखा सेफ्टी बीच, सेफ्टी बे, जिस खाड़ी पे वो लोग उतरे थे उसका नाम क्या रखा, सेफ्टी बे। नेक्स्ट वो लोग क्या रखे, फ्लेमिंगो मार्स, और थर्ड क्या रखे, फैमिली ब्रिज। इस तरह से 3 प्लेस के नाम उन्होंने रखे। लेट गिव द नेम ऑफ कैप। नेक्स्ट, नेम ऑफ कैप। Disappointing to the place where we looked in vain for the sailor, I said। Then writer क्या बोलते हैं कि let's give the name of cap, disappointment to the place। चलो उस जगह का नाम देते हैं जहाँ पे हम लोगों ने सेलर्स को, नाव चलाने वाले को बहुत ही वेन यानी कि बहुत ही उसको कष्ट करते हुए देखा था, जहाँ पे वो बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। उस जगह को हम लोग नाम देते हैं जहाँ पे हमको डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स कि हम लोग जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाया था, जहाँ पे हमारा उम्मीद जो है वो खराब हो गया था, यानी जहाँ से उनका जो शिप था वो खराब हुआ था, उस जगह को नाम देना था ना। लेट्स कॉल द रिवर जकाल्स रिवर, सेट जैक। जैक बोला कि हम लोग उस नदी को जकाल रिवर का नाम दे देते हैं। सो फॉर वीवर कंप्लीट एग्रीमेंट। और हम लोग सब जो है पूरी तरह से एग्रीमेंट हो गए। हाउएवर वी कुड नॉट एग्री ऑन द नेम फॉर आवर न्यू हाउस। लेकिन ये सब तो हो गया था, लेकिन जो हमारा नया घर बना था उसके नाम पे अभी एग्री हम लोग नहीं हो पा रहे थे। मीन्स जो घर बना है उसके ही नाम पे अभी एग्री नहीं हुए हैं, बाकी जो प्लेसेस वो लोग देखे हैं उस आइसलैंड पे उसके नाम पे वो लोग एग्री हो चुके थे। What about the tree castle for big town? The boys suggested। जो लड़के लोग थे वो लोगों ने नाम दिया कि ट्री कैस्टल कैसा नाम रहेगा, या तो ट्री कैस्टल रख लेते हैं या तो फिक टाउन रख लेते हैं। सॉरी मैं बिग टाउन बोल दी थी, फिक टाउन रखते हैं अपने नए घर का नाम। बट आई डिड नॉट लाइक आइदर नेम। आइदर नेम मीन्स कि ना तो यही पसंद आया उनको ट्री कैस्टल, ना ही फिक टाउन ही पसंद आया। राइटर बोलते हैं कि लेकिन मुझे कोई भी नाम पसंद नहीं आया। कॉल इट ईगल्स नेस्ट, सेट फ्रीज। फ्रीज बोलता है चलो हम लोग इसको
ईगल का घोंसला बोलते हैं। आवर हाउस इज मोर लाइक ए नेस्ट देन अ कैस्टल और अ टाउन, क्योंकि हमारा घर जो है वो पेड़ पे है और ये घोंसला की तरह ज़्यादा दिखता है, ना तो कैस्टल की तरह दिखता है, ना ही टाउन की तरह दिखता है। द ईगल इज द किंग ऑफ द बर्ड एंड वी आर लाइक किंग्स हेयर। जिस तरह ईगल है वो बर्ड का किंग है, उसी तरह हम लोग भी यहाँ पे राजा के जैसे हैं, इसलिए हम लोगों को इसको ईगल्स नेस्ट नाम दे देना चाहिए नए घर का। वी आर नॉट किंग्स येट आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला कि हम लोग अभी तक तो राजा नहीं हैं। लेट्स कॉल इट्स फैल्कन्स नेस्ट एंड आई होप दैट यू आर ऑल एज ब्रेव एज फैल्कन्स। फैल्कन्स क्या होता है? एक बाज के जैसा दिखने वाला बर्ड होता है। तो राइटर बोलते हैं चलो हम लोग इसको फैल्कन्स नेस्ट नाम देते हैं, क्योंकि हाँ मैं आशा करता हूँ कि जितना एक बाज बहादुर होता है तुम लोग भी उतने ही बहादुर होगे। यस यस बॉय क्राइज आउट वी शैल कॉल इट फैल्कन्स नेस्ट। राइटर देखो बहुत ही चालाकी से उन लोगों से तुलना कर देते हैं ताकि लड़के लोग एग्री हो जाए, और सारे बॉयज़ जो थे वो हाँ हाँ चिल्लाने लगते हैं कि हाँ हाँ हम बहादुर हैं, इसलिए हमारे घर का नाम भी ऐसे ही रखाना चाहिए। और उनके घर का नाम क्या पड़ गया? फैल्कन्स नेस्ट। इस तरह से ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोग सारे वर्ड मीनिंग इस चैप्टर के अपने नोटबुक में लिखेंगे और उसका पिक ग्रुप में सेंड करेंगे और लर्न भी करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए एंड पढ़ते रहिए।